पहला है परायचवादी का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा, ईसाई मशीनरियों का योगदान, प्रेस तथा यातायात का विकास। क्या होगा सही आंसर आपका? 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 2 4 या फिर 1 2 3 4, मतलब इनमें से सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर पहला 1 मिनट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर पहला में कह रहा है कि 19वीं सदी में समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारकों के सम्मिलित थे। तो देखिए, परायचवादी का प्रभाव भी था, अंग्रेजी शिक्षा का भी था, ईसाई मशीनरियों का योगदान भी था, प्रेस तथा यातायात का विकास भी था। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में निम्न में क्या असत्य है? भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में निम्न में से क्या मतलब गलत है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने। इसे यूरोपीय पुनर्जागरण की तरह भौगोलिक एवं वैज्ञानिक अन्वेषण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय पुनर्जागरण राजनीतिक पराधीनता के काल में प्रारंभ हुआ। भारतीय पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। चौथे में भारतीय बुद्धिजीवी ने पुनर्जागरण के चरण में पश्चात मॉडल को पूरी तरह से स्वीकार किया। कौन सा आपका गलत है? तो डी में बोला है कि भारतीय बुद्धिजीवी ने पुनर्जागरण चरण में पश्चात मॉडल को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। तो क्या बोल रहा है? स्वीकार किया। तो ये आपका क्या है? गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा राममोहन राय के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से, इधर सूची घटनाएं हैं, उसका वर्ष है, आपको बताना है कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, पहले हम आपका क्वेश्चन को थोड़ा ये करते हैं। तो प्रीस्पेक्ट्स ऑफ क्या है? जीसस, ये हो जाएगा 1820 में लिखा गया था। आत्मीय सभा का गठन, आत्मीय सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1814 में। बरहा समाज की स्थापना, तो बरहा समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। कलकत्ता यूटोनेरियम समिति की स्थापना तो आपका हुआ था 1823 में। राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राइट आंसर डी लगाएंगे। यहाँ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ सबका मिला हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य आकर्षित किया? बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जाति को, निर्धन साधारण को, उदार रजवाड़े को? अपने उत्तर का चयन करके निम्नलिखित कुटका करना है। केवल 1 2, केवल 1 3 4, केवल 1 2 4। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 1 2 और 4, 3 आपका नहीं होगा। राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। 1 मिनट आगे पीछे हो रहा है, तो बताइए। भारतीय राष्ट्रीय का कहा जाता है बी, राजा राममोहन राय। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अभी आपने आज आगे देखा था कि इन्होंने कौन कौन समाज की स्थापना किया, तो सब कुछ आपको आगे बता चुके हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिफरेंस, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में किसकी स्थापना से? केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 3 या फिर 1 2 3? केशव चंद्र किससे है? तो टेबरनेल ऑफ न्यू डिफरेंस और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका?
जो है केशव चंद्र सेन का संबंध इन दोनों से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक पत्रिका राजा राममोहन राय से संबंधित है? तुहफातुल मुवाहिदीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बरहानिकल मैगजीन, हिंदू अधिकार अधिनियम। 1 3 4, 1 2 3 5, केवल 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर? तुहफातुल मुवाहिदीन भी, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बरहानिकल मैगजीन। तो जो पांचों जो है ये क्या है आपका राजा राममोहन राय से। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। ये आपको बता देते हैं कौन सा पुस्तिका जो है आपका तुहफातुल मुवाहिदीन पेशेवरवादियों का उपहार 1809 में फारसी भाषा में, पीस पैक्स ऑफ जीसस 1820 में बाइबिल के आधार पे, संवाद कौमुदी 1821 में बंगाली भाषा में सती प्रथा का विरोध में, मिरातुल अखबार 1822 में फारसी में, बरहानिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में, हिंदू अधिकार अधिनियम बांग्ला व्याकरण का संकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राजा राममोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस। राजा राममोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? अकबर द्वितीय। किसने दी थी? सॉरी 1 मिनट, ये आपका गलत हम बता दिए। राजा राम युग का पूछा गया है तो ये जो आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके बारे में बता देते हैं। राजा राममोहन को अगर राजा की उपाधि पूछे तब सम्राट अकबर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? कोलकाता में, इंग्लैंड में, पेरिस में, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी, इंग्लैंड में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। 1831 में मुगल बादशाह द्वितीय का पेंशन संबंधी पक्ष लेके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। याद रखिएगा कि 1831 में मुगल बादशाह द्वितीय का पेंशन के संबंधित पक्ष लेके 27 सितंबर 1933 को ब्रिस्टल मतलब इंग्लैंड में मास्टिक ज्वर से इनकी मृत्यु हो गई। राजा राममोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में राजा राममोहन राय निम्न में किन कुरीतियों का विरोध किया था? सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत। इनमें से कौन कौन सा था रिवाज जिनसे राजा राममोहन राय ने विरोध किया था? केवल 1 2 3 5, केवल 1 3 4 5, केवल 1 3 4 या फिर 1 2 3 4 5। क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कौन कौन की? अगर देखिए सती प्रथा के तो ये खिलाफ थे ही, बहु विवाह के भी खिलाफ थे, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? इनमें से सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है राजा राममोहन राय में धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? दीर्घदर्शन, समाचार चंद्रिका, स्वदेश वाहिनी, उत्तरमांड। क्या होगा राइट आंसर? राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में कौन सी पत्रिका प्रकाशन की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्या होना चाहिए आपका? ये हो जाएगा बी, समाचार चंद्रिका। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बरहा समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसमें पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है।
फुट से जवाब देना है, केवल एक, दो, केवल तीन या फिर 1, 2, 3। बरहा समाज के बारे में कहा है कि कौन सी बात सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ष को अस्वीकारा, पर इसमें दिया गया इसने इस सिद्धांत के प्रचार किया कि वेद त्रुटि है, ये गलत है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, मतलब बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिखा देते हैं। बरहा समाज की स्थापना की हम बात करें तो 1828 में राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य थे एकाशवाद का समर्थन, मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू धर्म को कुरीतियों का मुक्त करना, पुरोहितों का प्रवंश को चोट पहुंचाना, स्त्रियों की दशा में सुधार करना। वेदों की त्रुटि नहीं माना गया था। ठीक है, वेदों को क्या क्या था? त्रुटि नहीं माना गया था। क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण पसंद, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 तो बी होगा आपका स्वामी विवेकानंद। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या की। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 40, तद्बोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1829, 1837, 1839, 1838। तद्बोधिनी सभा की स्थापना कब की गई? क्या होगा राइट आंसर? सी 1839। क्वेश्चन नंबर 15, बरहा समाज में पहली फुट कब पड़ी? फुट पहला मतलब फुट कब पड़ा? 1856, 1865, 1866, 1856। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का बी हो जाएगा 1865, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बरहा विवाद एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1872 में यह केशव चंद्र सेन के प्रयास से पारित हुआ। इसके द्वारा बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह पे अवैध घोषित किया गया। असत्य कथन का चयन करना है, केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। इनमें से क्या असत्य है ये पूछा गया है। बरहा विद एक्ट के निम्नलिखित कथन, पहला क्या कि वर्ष 1872 में यह केशव चंद्र सेन के प्रयास से पारित हुआ, ये तो आपका सही है। दूसरे में कह रहा है इसके द्वारा बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह का अवैध घोषित किया गया, तो दोनों आपका सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? न तो 1 न तो 2, क्योंकि असत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 70, साधारण बरहा समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, केशव चंद्र सेन, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, साधारण बरहा समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बताना है साधारण बरहा समाज के, तो ये हो जाएंगे आनंद मोहन बोस, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में पाखंड खांडनी पताका किसने फहराई? केशव चंद्र सेन, स्वामी पूर्णानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने बताना है? हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में पाखंड खांडनी पताका किसने फहराई? क्या होगा राइट आंसर? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। नहीं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, इन्होंने ही कहा था ना, सॉरी कंफ्यूजन। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों के और भारत के आधार पर स्तंभ मानते थे। वो पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पे प्रहार नीति अपनाई थी। 1867 में इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में एक पाखंड पताका फहराई थी। तो राइट आंसर हम डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पे आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 में की। इसका मुख्यालय प्रारंभ में बम्बई था। असत्य कथन का चुनना, केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का अगर पूछे कि आर्य समाज के संबंध में
इसकी स्थापना दयानंद सती ने 10 अप्रैल 1875 को की। इसका मुख्यालय पाया मुंबई था। तो इनमें से दोनों जो होगा आपका सही है। अब पूछा गया असत्य क्या है, तो राइट आंसर लगाएंगे न तो 1 न तो 2, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, केशव चंद्र सेन, लाला हंसराज किसकी है? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या राइट आंसर क्या करेंगे? तो ये होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में क्या असत्य है? पहला, इन्होंने हिंदू धर्म में वापस आने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। दूसरे में क्या है कि 1882 में गौड़ छीनी समिति बनाई। किसने? दयानंद सरस्वती ने। तीसरे में क्या है, समाज में केवल उच्च वर्गों को वेद पढ़ने और यौनों का धारण करने का पक्ष थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इनमें से क्या आपका गलत है? देखिए, आपको मतलब ऑप्शन से ही लग गया होगा कि वे समाज में केवल उच्च वर्गों के वेद पढ़ने और यथोवित धारण करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके डिटेलिंग पर भी हम चलते हैं। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती समाज के सभी वर्गों के लिए वेद पढ़ने में धारण करने का पक्ष लिया था, न कि और जो इनके है कि हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में इनका देहावसान हो गया, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। असत्य मिलान का चयन करें। इनमें से कौन सा आपका असत्य है? ठीक है, असत्य की बात करें तो चलते मिलाते हैं। दयानंद एलोपैथिक कॉलेज, लाला हंसराज, कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानंद, आर्य महिला समाज पंडित रमाबाई, शारदा सदन लाला लाजपत राय। शारदा सदन का क्या हो जाएगा? यह बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि शारदा सदन की जो स्थापना वो पंडित रमाबाई के द्वारा 1889 में की गई। चलिए देख लेते हैं। दयानंद एंग्लो विक कॉलेज 1886 में लाहौर में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने किया था। हरिद्वार में कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में स्वामी श्रद्धानंद, आर्य महिला समाज 1881 में पुणे में पंडित रमाबाई, शारदा सदन 1889 में पंडित रमाबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? विलियम बेंटिंक, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, मुगल सम्राट अकबर तृतीय, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अभी हम डिटेलिंग के दौरान ये वाला आपको बता दिए थे। तो बी आपका मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। नरेंद्र दत्त ने किसे सुझाव पर अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा? नरेंद्र दत्त ने किसके सुझाव पर? रामकृष्ण परमहंस, अजीत राज सिंह, हरेराम सिंह, स्वामी विद्यानंद सरस्वती। किसके कहने पर? ये आपको बताना है। नरेंद्र दत्त ने। तो बी होगा अजीत राज सिंह। सॉरी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वामी विवेकानंद ने 2 धर्म संसद में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। कथन केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? 25 का हो जाएगा आपका। दोनों सही, हम सी लगाएंगे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1896, 1897, 1899, 1900। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या होगा राइट आंसर? तो बी होगा 1897। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन का पहला मुख्यालय बेल्लूर मतलब कलकत्ता में तथा दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा मतलब उत्तराखंड के पास मायावती स्थान पे बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है?
मैं समाजवादी हूँ, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर आत्मा पांडुरंग, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाराव तिलक। मैं समाजवादी हूँ। मैं क्या हूँ? समाजवादी हूँ। ये लिखा गया था आपका सबसे समाजवादी स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम बढ़ते हैं तो है निम्नलिखित कथन किसके बारे में? पहला है पश्चिम भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत। दूसरा है महाराष्ट्र का सुकरात, डॉक्टर आत्मा पांडुरंग, बाल गंगाराव तिलक, महावीर गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। कहा गया कि किसके बारे में ये बात कहा जा रहा है? किनके बारे में? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत महाराज का सुकरात। ये बात कही जा रही है महादेव गोविंद रानडे के बारे में। तो हम राइट आंसर सी लगाएंगे। किसको लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 मतलब 29, सूची 1 के संस्थापक सूची 2 के स्थापना वर्ष को मिलाकर पुट की सहायता से सही उत्तर देना है। ठीक है, पुट के सहायता से क्या करना है? 1 मिनट, सही उत्तर देना है। ठीक है, प्रार्थना समाज की अगर स्थापना की हम बात करते हैं तो हुआ था आपका 1867 में। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी हो जाएगा 1884 में। थियोसोफिकल सोसाइटी आपका होगा 1875 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में। राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? सी मतलब 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय डॉट में खोला। रिक्त स्थानों को पूर्ति कर 1881 मद्रास में, 1881 कलकत्ता में, 1882 मद्रास में, 1882 कोलकाता में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय डॉट में खोला 1882 मद्रास में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1920 में, 1912 में, 1907 में, 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी 1916 में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पे। युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 में हुई। विधवा पुनः विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा की गई। एनी बेसेंट 7 में सीसोलोफिक सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या फिर 1 2 3 4। क्वेश्चन कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 में हुई। ये आपका बिल्कुल सही है। विधवा पुनः विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा की, ये भी सही है। एनी बेसेंट 7 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 है आपका मिलाने का है, तो हम आपके सामने मिलाने की कोशिश करेंगे। वेद समाज की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा 1864 में। परमहंस मंडली ये आपका हो जाएगा 1849 में। सेवा सदन आपका हो जाएगा 1885 में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ये आपका हो जाएगा 1915 में। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिला हुआ है, देख लीजिए थोड़ा सा और इसके बारे में डीपली देख लीजिए।
वेद समाज 1864, मद्रास के श्री धरालू नायडू, परमहंस मंडली 1849 में बम्बई, आत्मा पांडुराव, बल कृष्ण जयकर और दाबो पांडुरंग, सेवा सदन 1850 मुंबई में बहराम जी मालाबारी, अखिल भारतीय हिंदू 1915 में हरिद्वार, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 34, आत्म सम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ईवी राजस्वामी नायर, श्री नारायण गुरु, CN मुदालियार, BP माधवराव। आत्म सम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ईवी राजस्वामी नायर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगाएंगे? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिनी एको शब्द निम्नलिखित में किसके संबंधित है? सन्यासी विद्रोह, संस्थान, मुंडा विद्रोह, 1857 का विद्रोह। आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिनी को निम्नलिखित में किससे संबंधित था? बी, संस्थान विद्रोह से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्थान की भूमि दी गई, राजमहल की तलहटी में बसने के लिए राजी किया गया। 1832 में यह भूमि एक बड़े क्षेत्र में दामिनी को के रूप में चिन्हित किया गया। इसे संस्थानों की भूमि घोषित किया गया। संस्थान विद्रोह 1855 से 56 के दौरान हुआ था। कौन किया था? सिद्धू और कान्हू। क्वेश्चन नंबर 36 है, संस्थान विद्रोह के नेता थे। देखिए हम आपको आगे बता दिए, जतरा भगत, बलराम भगत, सिद्धू और कान्हू, चित्तूर सिंह, भोलानाथ सहाय। तो संस्थान विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। क्या लगाएंगे? राइट आंसर बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह फूलों, झानों, मूड़ों से संबंधित है? मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, संस्थान विद्रोह, कोल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह फूलों और झानों मूड़ से संबंधित है? तो 37 का क्या लगाएंगे? राइट आंसर सी, संस्थान विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 37 का हो गया, सिद्धू और कान्हू की बहनें फूलो और झानू मूड़ ने एक संस्थान विद्रोह में भाग लिया। संस्थान विद्रोह में हूल कहा, जिसका अर्थ है मुक्ति के लिए आंदोलन। ठीक है। 38 का, ठीक है, तो चलिए पहले 38 में देखते हैं। जनजाति विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। अंग्रेज की भूमि बंदोबस्त नीति में आदिवासियों के बीच संयुक्त स्वामित्व का परंपरा प्रभावित किया और उन्हें सामाजिक ताने बाने में छिन्न भिन्न कर दिया। नए वन कानून के माध्यम से जंगलों में झूम खेती पर अंकुश लगाया गया, जिससे आदिवासियों की समस्या और बढ़ गई। तीसरे में पुलिस, व्यापारी और साहूकार द्वारा शोषण में आदिवासी को पीड़ा और बढ़ा दिया। कौन सा आपका सही है? केवल 1, 2, 3, 1, 2 या फिर 1, 2, 3? कौन सा आपका सही है ये बताना है। आपका तीनों सही है, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का आपके सामने, संस्थान विद्रोह 1855 के परिमाण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? विद्रोह में परिमाण स्वरूप 1876 में संस्थान परगना काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसमें जनजातीय भूमि अधिग्रहण पर रोक लग गई। स्वशासन के लिए माझी प्रणाली को मान्यता दी गई। केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, 1 और 2। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संस्थान विद्रोह 1856, मुंडा विद्रोह 1899, ताना भगत 1914, पारिया विद्रोह 1878। इनमें से कौन सा सम्मिलित है? केवल 1, केवल 2, 3, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 4? तो संस्थान विद्रोह 55-56, मुंडा विद्रोह 1899 बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, ताना भगत जो थे वो हो जाएंगे। अब पहाड़ी विद्रोह, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। इनमें से सभी सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। संस्थान विद्रोह हुआ था राजमहल पहाड़िया, वर्ष था 1855 से 56, नेता थे सिद्धू और कान्हू। मुंडा विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर पठार 1899 में, इसके जो थे नेता बिरसा मुंडा। थाना भगत रांची में हुआ था 1914 में हुआ था, जतरा ओराव थे। पहाड़िया राजमहल पहाड़िया में हुआ था 1778 में, राजा जगन्नाथ थे।
चलिए ये आपके आगे बढ़ने का क्वेश्चन, फिर हम आपके आगे बढ़ के क्वेश्चन लाते हैं। 41 निम्नलिखित जनजाति विद्रोह में सही कॉलम को स्थित करना है। तो पहले हो जाएगा तामार, ठीक है, फिर आपका चेरो, फिर क्या हो जाएगा आपका हो और तब होगा कोल। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तामार विद्रोह वर्ष हुआ था 1789 से 94, छोटा नागपुर बता नेता ... कोई नहीं। चेर विद्रोह 1800 से 200 पलामू में भूषण सिंह इनके नेता थे। हो विद्रोह 1820 से 21 में सिंहभूमि जगह क्षेत्र था, इसमें कोई नेता नहीं। कोल विद्रोह 1821 से 32 में छोटा नागपुर में, इनके नेता थे बुद्धू भगत। तिलक मांझी 1778 से 85 में भागलपुर में, तिलक मांझी इसके नेता थे। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलूगान या महान कोलाहल निम्नलिखित में किस घटना का वर्णन। 1857 का विद्रोह, 1921 का मोपला विद्रोह, 1859 नील विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 900 मतलब 1900। ये आपका था डी, बिरसा मुंडा का विद्रोह से संबंधित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जयपाल नाग ने बिरसा का जन्म जर्मन मिशन स्कूल में शामिल होने की सिफारिश की और बिरसा ईसाई धर्म अपना लिया। गुरु आनंद पांडे ने बिरसा को वापस वैष्णव परंपरा पर प्रभावित किया। कौन सा कथन आपका सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। कौन सा आपका कथन सही है, तो सी हो जाएगा आपका, दोनों कथन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 को भी हम देखेंगे। मुंडा विद्रोह का परिमाण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है। पहला है, सरकार ने अनिवार्य बेगार प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। 1903 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत मुंडाओं की खुदकट्टी प्रथा को मान्यता दी गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया। बिरसा को अंग्रेज कभी गिरफ्तार नहीं किया। इनमें से कौन सा सही गलत है ये पूछा गया। तो बिरसा को अंग्रेज ने कभी गिरफ्तार नहीं किया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनको गिरफ्तार किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 1900 में इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा। 45 का क्या लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन पहले हम पढ़ देते हैं। स्थानीय जमींदार, साहूकार, राजप, संकर्ताओं, व्यापारी और ब्रिटिश अधिकारी सहित बाहरी लोग के लिए आदिवासी लोग किस शब्द का प्रयोग करते थे। विष्ट, दिकू, महतो, पहान। कहा गया कि स्थानीय जमींदार, साहूकार, राजस्व, संकर्ता, व्यापारी और ब्रिटिश अधिकारी सहित बाहरी लोगों के लिए आदिवासी लोग जो करते थे वो कहते थे दिकू। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आदिवासी विद्रोह की विशेषता के संबंध में गलत का चयन करना। ठीक है, इन्हें समूहों द्वारा दिखाई गई एकजुटता के पीछे जनजाति पहचान या जातीय संबंध निहित था। मसीहा जैसे नेता उभरे और बाहरी लोग द्वारा उत्पन्न कष्ट को समाप्त करने का वादा। युद्ध में हथियार, रणनीति और योजना के मामले में अंग्रेज आदिवासी की तुलना में निम्न थे। जनजाति विद्रोह हिंसक और लगातार थे, जिनके उन्हें संघ और योजना का अभाव था। कौन सा इसमें आपका गलत है, तो होगा युद्ध में हथियार, रणनीति और योजना के मामले में अंग्रेज आदिवासी की तुलना में, ये आपका गलत है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 भी चलिए। पहाड़ी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1770 के दशक में अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों को क्रूर हमला किया, जिसके उद्देश्य उन्हें ढूंढकर मार डालना था। 1778 में पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्व राजा जगन्नाथ ने किया। भागलपुर राजमहल के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड पहाड़ी लोगों को गैर कानूनी प्रथा के छोड़ने के लिए राजी करना में सक्षम थे। कौन सा कथन सही है, केवल एक, दो, तीन, एक, दो, तीन या फिर एक, तीन। कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 3। राइट आंसर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। 48 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा जनजातीय विद्रोह नहीं था? ठीक है, चुआड़ विद्रोह, तेभागा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, खासी विद्रोह, कौन सा इसमें से नहीं था? तो क्या लगाएंगे? ए होगा, बी होगा या फिर? तो ये तेभागा विद्रोह जो था वो आदिवासी जनजातीय विद्रोह नहीं था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेभागा आंदोलन की अगर हम बात करें 1946 से 47 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। तेभागा का सीधा मतलब था कि बरकदारों और अधियारों द्वारा बोई गई 2/3 फसल उन्हें मिलनी चाहिए। चुआड़, पहाड़िया और खासी आदिवासी विद्रोह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो की हत्या की? मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, संस्थाल विद्रोह, कोल विद्रोह। किस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो की हत्या की गई? सी आपका होगा संस्थाल विद्रोह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चन और हो गए, 50 और आपके। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, बी.आर. अम्बेडकर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे ठक्कर बप्पा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमृतलाल विठल दास ठक्कर, जिन्होंने ठक्कर बप्पा के नाम से जाना जाता, इन्होंने पहली बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया। आदिवासी प्राचीन काल में भारत में रहे। आदिवासी शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया और इसका अर्थ है सबसे पहले रहने वाले निवासी। 51 क्वेश्चन नंबर 51 आगे आपके सामने। 1780 में संस्थाल विद्रोह के नेतृत्व तिलका मांझी ने कहाँ किया था? रांची में, भागलपुर में, सिंहभूमि ने, कैमूर में। 1780 में संस्थाल विद्रोह के नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। किसने किया था? तिलका मांझी ने। थी ये राइट आंसर हो जाएगा। ये भागलपुर में तिलक मांझी कॉलेज भी है, भागलपुर में भी आपका राइट आंसर होगा। तिलक मांझी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता माना जाता है। 1784 में तिलक ने अपनी अनुयायी के साथ भागलपुर पर हमला किया और कहा जाता है कि तिलक राजमहल के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑगस्टस कलीमलैंड को गोली मार दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आगे लाते हैं 52। जनजाति आंदोलन के स्वरूप संबंध में क्या सत्य है? हिंसक विद्रोह, आंतरिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, विद्रोह क्षेत्रीय स्तर पर समिति, माशीहवादी तथा धार्मिक भावना स्वतः। केवल 1 3, केवल 1 2 3, केवल 1 2 4 या फिर 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? 1 2 3 4, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 है आपका। 53 है, तमार विद्रोह का संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तमार छोटा नागपुर क्षेत्र में एक आदिवासी में 1798 में भोलानाथ शाह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। मुंडा आदिवासी उनके सरदारों ने टीपू के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए भोलानाथ के साथ मिलकर काम किया। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। तो क्या होगा राइट आंसर? सी आपका दोनों सही हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण, बोधन सिंह, जगबंधु साहू, अर्जुन सिंह। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको बताना है। भूमिज विद्रोह तो ए लगाएंगे, गंगा नारायण सिंह। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानभूम और सिंहभूम ढाल भूम के भूमिज कोल ने गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। भूमिज कोल में ब्रिटिश प्रशासन और लालची जमींदार की शिकायत थी। गंगा नारायण सिंह भूम भाग गए, जहां 1833 में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। भूकन सिंह नामक चेर सरदार ने किस क्षेत्र पे अंग्रेजी के खिलाफ विद्रोह किया था? भूकन सिंह नामक चेर सरदार ने किस क्षेत्र पे? रांची में, खूंटी में, सिंहभूम में, पलामू में। क्या लगाएंगे? डी पलामू में। 1800 में चेरो सरदार भूकन सिंह ने विद्रोह कर दिया। अब क्या? 1800 में विद्रोह को दमाने के लिए कर्नल जोश ने पलामू और सरगुजा में 2 साल तक डेरा डाला।
1857 के विद्रोह के दौरान चेर और भोक्ता लोगों का संयुक्त प्रयास के कारण पलामू ने एक बार फिर अपनी पहचान बनाई। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे, डी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को और बढ़ते हैं। नीचे दिए गए रूम में सही जनजाति विद्रोह प्रभाव क्षेत्र, ठीक है। पहला है कोड विद्रोह ओडिशा और आंध्र प्रदेश, व्यास द्वारा रंपा विद्रोह ओडिशा और आंध्र प्रदेश, भील विद्रोह पश्चिमी घाट सतपुड़ा। केवल एक, केवल दो, एक दो तीन, केवल दो तीन। कौन सा आपका सही है? तो राइट आंसर सी लगाएंगे। इनमें से तीनों आपका सही है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए तीनों आपका सही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। 57 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, रामोशी विद्रोह का भारत के किस क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी घाटी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 57 का क्या होगा राइट आंसर? एक में रामोशी विद्रोह में भारत के किस क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा? बी होगा पश्चिमी घाट पे। कब हुआ था ये हुआ था रामोशी 1882 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। क्या नाम था? चित्तूर सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1882 में। 58 का एक में 58 में क्वेश्चन है आपका, खोद विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अंग्रेज द्वारा मौर्य नरबली प्रथा प्रतिबंध किए जाने के विरुद्ध यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य क्षेत्र उड़ीसा में था। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्रबेसी ने किया था। 1 2 2 3 1 2 1 3 या फिर 1 2 3 खोद विद्रोह के संदर्भ में। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? डी 1 2 3, तीनों आपका सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने आ चुका है। पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। ओहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर गोवर ने किया। क्या नाम है? ओहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर गोवर ने किया था। फांसी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या लगाएंगे? तो सी हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 59 है, जोलियानग्रो और हेराका आंदोलन भारत के किस क्षेत्र के संबंधित है? पश्चिमी घाट, जम्मू कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और नागालैंड, मेघालय। क्या है? जेलियानाग्रो और हेराका आंदोलन। सी लगाएंगे, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के और नागालैंड। देखिए जादोनाग के उत्तर पूर्व भारत में अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने किया था? जादोनाग ने। उन्होंने महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित माना जाता है। उनकी अनुपस्थिति में गाई दिल्लू ने जोलियारो का एक हेराका आंदोलन में आध्यात्मिक राजनीतिक नेतृत्व का संभालना शुरू कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 है, निम्नलिखित में क्रम सजाना है। क्या करना है? इसमें आपका क्रम सजाना है निम्नलिखित में। तो पहला आपका चेर विद्रोह है, हो विद्रोह है, कोल विद्रोह, संस्थान विद्रोह है। इसमें आपको कलम तो आपका पहला होगा चेर विद्रोह, फिर होगा हो, फिर है कोल, फिर है संस्थान। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए आपका लगाएंगे। चलिए हम आपको डेट के साथ बता देते हैं। बात आई है चेर विद्रोह का 1800 से 1802 में, हो विद्रोह हुआ था 1820 से 27 में, कोल विद्रोह 1831 से 32 में, संस्थान 1855 से 56 में। याद रखिएगा उनमें सभी विद्रोह जो हुआ था बिहार क्षेत्र, विद्रोह का क्षेत्र बिहार झारखंड था। क्वेश्चन नंबर 62, अलूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में किस आदिवासी विद्रोह से जुड़े थे? कोल, भील, रंपा, संस्थान। सी लगाएंगे राइट आंसर, रंपा। याद रखें 1982 का रंपा विद्रोह, जिसका मान्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मनियम विद्रोह के नाम से। अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक आदिवासी था। यह अगस्त 1922 में शुरू हुआ था और मई 24 में राजू के पकड़े जाने पर मारे जाने तक चला। ठीक है। 63
निम्नलिखित में किसने 19वीं शताब्दी में भारत में जनजाति विद्रोह के लिए एक सामान्य कारक प्रदान किया? भू राज्य और जनजाति उत्पादों पर कर की नई प्रणाली, जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धार्मिक मशीनरी प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिया के रूप में बड़ी संख्या में साहूकार, व्यापारी और राजपूत कृषक के उदय, जनजातीय समुदाय में पुरानी कृषि व्यवस्था को पुनः विखंडन। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसने 19वीं शताब्दी में भारत में जनजाति विद्रोह के लिए एक सामान्य कारक प्रदान किया? तो जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिया के रूप में बड़ी संख्या में साहूकार, व्यापारी और राजपूत कृषक का उदय। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सॉरी, एक मिनट, गलत हो गया। ये आपका हो जाएगा जनजाति समुदाय की पुरानी कृषि व्यवस्था को पुनः विखंडन। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा इनमें से कौन सा कारक है ना? ठीक है। 64 संस्थाल विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? संस्थाल परगना नामक क्षेत्र बनाए गए। संस्थाल द्वारा गैर संस्था को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया। नीचे दिए कोड का उपयोग करें। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो आपका दोनों सही है। सी आपका राइट आंसर। 65 है। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी भगवान शिव का अवतार मानते थे। सिंहबो का, धरती बाबा का, मागो मंगी का, बीर सिंह का। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी भगवान शिव का अवतार मानते थे। तो बी धरती बाबा। 66 है। जनजातीय भूमि स्वामित्व की गुटकट्टी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? ये छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित था। मुंडा जनजाति इस प्रणाली को अपनाया। इस प्रणाली की विशेषता यह थी कि जनजातीय वंश द्वारा भूमि संयुक्त स्वामित्व महत्वपूर्ण था। अंग्रेजी ने कभी इस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया। कौन सा आपका गलत है? तो अंग्रेजी ने कभी इस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया। ये आपका गलत है। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 67 है। निम्नलिखित में सही कालक्रम आपका व्यवस्थित करना है। चेर विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संस्थान विद्रोह। अभी हम आपको ये वाला बताए थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 है। वे नई जमीनों को साफ करने में बहुत चतुर है, लेकिन निष्ठा से जीते हैं। इनकी झोपड़ी में कोई बाड़ नहीं है और दीवारें छोटी छोटी लकड़ियों से बनी है जो एक दूसरे से सटी हुई और भीतर से मिट्टी में प्लास्टर की गई है। वे छोटे और मैले कुचैले और बहुत सम्राट रूढ़ बनाने जिन्हें बहुत कम मेहराब। फ्रांसी बुकानन द्वारा वर्णित यह कथन निम्नलिखित में किस आदिवासी का है? संस्थाल का, पारिया का, ओराव का, जरबाज का। ये किसका है? 68 का। ये होगा संस्थाल का। 69 से बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई 6 जून 1901 में, 6 जून 1900 में, 9 जून 1901 में, 6 जून 1900 में। बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई 9 जून 1900 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। संस्थान विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस विद्रोह के हिंदुओं और मुसलमानों को समान भागीदारी थी। मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह और देवी चौधरानी इसके महत्वपूर्ण नेता थे। इसे फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। कौन सा कथन से? केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। सन्यासी विद्रोह के संबंध में तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, इनमें से सभी। ठीक है। 71 है। 71 है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित अर्थ ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ निम्नलिखित में किस विद्रोह पर आधारित है? संस्थाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोगिर विद्रोह, नील विद्रोह। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो होगा बी सन्यासी विद्रोह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल निम्नलिखित में किस विद्रोह संबंधित थे? मिदानपुर धालमू विद्रोह, मोआमिरिया विद्रोह, गोरखपुर विद्रोह, बेदनूर का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 72 का क्या होगा राइट आंसर?
तो मीदानपुर और धालभूम विद्रोह, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 है, मोआमिया विद्रोह के संबंध में कौन सा विचार करना है। इसका नेतृत्व असम के अहोम राजाओं के अधिकार के खिलाफ मोआमिया ने किया था। मोआमिया निम्न जाति के किसान थे जो अनिरुद्ध की शिक्षा पालन करते थे। अहोम साम्राज्य अंत में गिर गया और ब्रिटिश शासन में अधीन आ गया। कौन सा कथन गलत है। केवल 1 3, केवल 3, 1 2 3, 1 2 3, सॉरी 1 2 या फिर 1 2 3, कौन सा आपका कथन गलत है। तो कहा गया है कि अहोम साम्राज्य अंत में गिर गया और ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया, यह बिल्कुल गलत है। तो बी आपका राइट होगा, केवल 3। 74 है, निम्नलिखित में सूची शासक और सूची विद्रोह का मिलान किए गए कुछ से सही उत्तर देना है। ठीक है, तो आनंद गजपुरी राजू, इसका होगा विजयनगरम का विद्रोह। वर्मा पजहसी राजा, इसका होगा केरल का विद्रोह। वजीर अली हो जाएंगे आपके अवध विद्रोह से। शिकारा बंज हो जाएंगे गंजम विद्रोह से। क्या लगाएंगे राइट आंसर, सी लगाएंगे। 75, कुंडरा उद्घोषणा निम्नलिखित में किस विद्रोह से संबंधित है। बेलूथम्पी विद्रोह, बुलखेंड का विद्रोह, पारलाकिंडो का विद्रोह, कच्छ विद्रोह। 75, कुंडरा उद्घोषणा निम्नलिखित में बेलूथम्पी विद्रोह, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 है, अहोम विद्रोह 1828 से 29 का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था। करमशाह, लक्ष्मण दावा, महाराज भारम द्वितीय, गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह, क्वेश्चन नंबर 76, गोमधर कुंवर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 है, वहाबी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन चयन करना। वहाबी आंदोलन एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था जिसकी स्थापना रायबरेली में इनायत अली ने की थी। दूसरे में कहा गया नेताओं ने इस्लाम पे पश्चिमी प्रभाव से निंदा और शुद्ध इस्लाम की ओर लौटने का वकालत की। तीसरे में इसे ब्रिटिश समर्थन भावनाओं में फैलने से महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथे में बिहार वहाबी आंदोलन से प्रभावित नहीं था। क्या पूछा गया, कौन सा कथन आपका सही करना है, मतलब कौन सा सही है। ठीक है, तो नेताओं ने इस्लाम पे पश्चिम प्रभाव की निंदा और शुद्ध इस्लाम से लौटने की वकालत की, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया बिहार में वहाबी आंदोलन नहीं था, पटना तो था इसका, इसलिए ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, कूका आंदोलन निम्नलिखित में किस स्थान पे हुआ था। उड़ीसा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, बंगाल में। 78, कूका आंदोलन, क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी पंजाब में। तो कोका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर माल, जिन्होंने सियान साहब भी कहा जाता है, उन्होंने की थी। उनके बाद इस आंदोलन में एक प्रमुख नेता बाबा राम सिंह थे, जिन्होंने नामधारी सिंह संप्रदाय की स्थापना की। अंग्रेज द्वारा पंजाब पे कब्जा करने के बाद यह आंदोलन धार्मिक शुद्ध अभियान के राजनीतिक अभियान में बदल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, पश्चिमी बंगाल में मीर नीथर अली के नेतृत्व में नारकेल बेरिया विद्रोह बाद निम्नलिखित में किस विद्रोह के विलय हुआ था। पागलपंथी, फराजी विद्रोह, मोपला विद्रोह, वहाबी विद्रोह। क्या होगा, पश्चिमी बंगाल में मीर नीथर अली के नेतृत्व में नारकेल बेरिया विद्रोह बाद निम्नलिखित में किस विद्रोह में ये हुआ था, ये आपको बताना। 79 की बात करें तो डी हो जाएगा आपका वहाबी विद्रोह।
नार के वेरिया विद्रोह 1782 से 1821 के नेतृत्व पश्चिम बंगाल में मीर निथर अली या टीटू मीर ने किया था, जो मुख्य रूप से हिंदू जमींदार के खिलाफ था, जिन्होंने मुस्लिम काश्तकारों पर डाली कर लगाया था। बाद में इसे बहावी आंदोलन में मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया आपके सामने? सही सुमिलित करना है, का पता लगाना है। टीटू मीर, पागलपंथी विद्रोह, करम शाह, नलवे, हाजी शरीयतुल्लाह, फराजी विद्रोह। केवल एक, दो, तीन, केवल तीन, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन आपका सही है? देखिए टीटू मीर के अगर अभी हम देखें, ये थे नारकेलबिया विद्रोह से। करम शाह जो था वो पागलपंथी विद्रोह से था। ये दोनों तो आपका ऑलरेडी गलत हो गया। हाजी शरीयतुल्लाह जो थे फराजी आंदोलन से थे, केवल तीन होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संस्थाल विद्रोह, नील विद्रोह, पनवा विद्रोह। 1857 के तुरंत बाद पूछा गया है, बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह हुआ था? 81 सी हो जाएगा आपका नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 60 में 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। पनवा विद्रोह 73 से 76 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिमी बंगाल के नदियों के जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी, जिसका नेतृत्व नील उत्पादकों को दो पूर्व कर्मचारियों ने किया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किसानों का एक प्रतिबल के रूप में संगठित किया और नील की खेती करने से मना किया। 82 है। 82 है आपके सामने। नील विद्रोह किससे संबंधित था? किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया जा रहा था। दूसरे, किसान नील की खेती करना चाहते थे, लेकिन मजबूर होने पर उन्हें ऐसा नहीं किया। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार्यता कीमत पर नील की खेती करने पर मजबूर किया जा रहा था। चौथा, एक विरोध आंदोलन जिसमें नील रंग का झंडा लहराया गया था। नील विद्रोह किससे संबंधित था? तो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार कीमत नील की खेती करने पर मजबूर किया जाता था। इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। नील किसानों के दयनीय स्थिति पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखन है बंकिम चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। कूका विद्रोह 84। 84 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? गुरु राम सिंह। 85 है। पागलपंथी विद्रोह में वास्तव में किसका विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह में वास्तव में किसका विद्रोह था? भील का, गारो का, गोंड का, कोलिया का। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? बी, गारो का। 86 है। फराजी किसके अनुयायी थे? हाजी शरीयतुल्लाह, दादू मियां, आर्य समाज, मुस्लिम लीग। फराजी जो थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। 19वीं सदी में किसान आंदोलन की विशेषता में निम्न में क्या सम्मिलित नहीं है? विशेष या स्थानीय क्षेत्र में समिति, औपचारिक गणतंत्र आंदोलन, आर्थिक शोषण में विरोध, विद्रोह का नेतृत्व कृषक वर्ग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87 औपचारिक संगठन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया? न्यायमूर्ति रनाडे, जी के गोखले, बीजी फड़के, ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? बी फड़के। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। बाघेरा विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? सूरत में, पूना में, कालीकट में, बड़ौदा में। बाघेरा विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? 89 क्या लगाइएगा? डी, बड़ौदा में। क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित घटनाओं पर पहले नील विद्रोह, संसार विद्रोह, बाघेरा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। कौन सा आपका सही है? केवल 4-2-1, 4-2-3-1, 2-4-3-1 या फिर 3-2-1।
कौन सा विद्रोह कब हुआ था ये आपको बताना है। तो पहले हुआ था आपका बाघेरा विद्रोह, फिर आपका हुआ था संस्थाल विद्रोह, फिर आपका नील विद्रोह, फिर हुआ था मेंढा विद्रोह। राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। अब आपका कार्यकाल बता देते हैं। नील विद्रोह हुआ था 60 में पश्चिम बंगाल के दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में। संस्थाल विद्रोह 55 से 56 सिद्धू के नेतृत्व में, सिद्धू और कानू। बघेरा विद्रोह 1818 में बड़ौदा में बघेरा का नेतृत्व। मुंडा विद्रोह 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। 91 में पूछा निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है। मोपला विद्रोह अली मुदयार ने, एका आंदोलन मदारी पासी ने, बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पनबा विद्रोह दिगंबर विश्वास ने। कौन सा इसमें आपका सही नहीं है। ठीक है, तो कहा गया है कि पनबा विद्रोह दिगंबर विश्वास नहीं, आपका गलत है। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पनबा विद्रोह जो है दिगंबर विश्वास, पनबा विद्रोह ईश्वर चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है। बिजोलिया किसान आंदोलन अपने प्रथम चरण में एक स्वयं स्फूर्त आंदोलन था जो 1897 प्रारंभ हुआ। महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से। क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 का क्या हो जाएगा। बिचौलिया किसान आंदोलन जो था वो आपका सी, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 93, हर से छीना माघ मोर्चा 1946-47 में पंजाब में हुआ। ये कृषि विद्रोह में जो निम्नलिखित में था। करों का अधिग्रहण, मकान मालिक द्वारा ब्याज दर, किसान को सिंचाई जल में आपूर्ति कमी, जमींदार द्वारा अत्यधिक राजस्व एकत्र किया गया। तो किसानों की सिंचाई जल की आपूर्ति कमी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 है। मोपला विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। राजस्व मांग में वृद्धि और खेत के आकार में कमी के कारण यह विद्रोह हुआ। यह विद्रोह केरल के 2 चरणों में हुआ था, 1936 से 1921 तक। कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। कौन सा कथन सही है। सी होगा आपका दोनों। 95 है। तेग बहादुर आंदोलन 1946 में किसकी प्रेरणा से बंगाल में आरंभ हुआ। सरकू समिति रिपोर्ट, फांसे समिति रिपोर्ट, फलाउड्स कमीशन रिपोर्ट, जॉन वुडहेड आयोग की रिपोर्ट। 95 फलाड कमीशन की रिपोर्ट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 है। दक्कन विद्रोह के संबंध निम्नलिखित पर विचार करें। यह विद्रोह महाराष्ट्र के रैयत वाले क्षेत्र में किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व बाबा साहेब देशमुख ने किया। 76 में दंगा कमीशन की नियुक्ति की। कौन सा कथन सही है। केवल एक दो, केवल दो, एक दो या फिर एक दो तीन। दक्कन विद्रोह के संबंध में तो यह एक विद्रोह महाराष्ट्र के रैयत वाले क्षेत्र में हुआ, सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व बाबा साहब देशमुख ने किया, यह भी सही है। 1876 में दंगा कमीशन में नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, 1 2 3, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 आपका है। बकास कृषि आंदोलन के संबंध में विचार करना। यह जमींदारों के विरुद्ध बकास जमीन के मुद्दे का दरभंगा में चलाया गया। स्वामी सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा में समर्थन किया। कौन सा कथन आपका असत्य है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो बकास जो आपका दरभंगा में नहीं, ये आपका कहाँ चलाया गया था, मुंगेर में। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो कौन आपका गलत है, केवल एक। ठीक है, दूसरा आपका सही है। 98 है आपका। 98 किसान सभा और संस्थापक। यूपी किसान सभा के संस्थापक कौन थे। इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। और अवध किसान सभा के हो जाएंगे बाबा रामचंद। बिहार किसान सभा के हो जाएंगे स्वामी सदानंद सरस्वती। आंध्र प्रांतीय किसान सभा के होंगे एजी रंगा। राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसके अध्यक्ष स्वामी सदानंद सरस्वती थे। इसके महासचिव एजी रंगा थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल एक दो, एक तीन या फिर एक दो तीन। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, 1 2 3 आपका सही है। तो सी आपका राइट, डी आपका राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 सेट का आखिरी सवाल। 20वीं सदी में किसान आंदोलन के संबंध में क्या असत्य है, मतलब गलत है।
इसकी प्रवृत्ति क्षेत्रीय का साथ साथ राष्ट्रीय स्तर भी होती थी। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किया। इस काल में किसानों की उपनिवेशवादी विरोधी का चेतना उदय हुआ। इस काल में किसान आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक रहे। कौन सा आप कह सकते हैं? तो डी आप कह सकते हैं। सॉरी, क्या पूछा है? कौन सा आप कह सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? 100। तो इसका गलत दिया हुआ सी आपका सिर्फ होगा, क्योंकि इस काल में अधिक किसान आंदोलन अहिंसक थे, परंतु मोपला तेलंगाना आंदोलन के हिस्से में मौजूद था। इसका 1, 2, 3 नहीं होगा, इसका जो है ना सिर्फ सी होगा। ठीक है, इस काल में किसान को उपनिवेशवादी विरोध की चेतना का उदय था, ये आपका जो था। तो चलिए आपका दोस्तों, ये आपका 100 प्रश्न हो गया। कैसा लगा सेशन हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ये आपका अगर आप लगाते हैं टॉपिक वाइज तो आपका पीटी इंशाल्लाह कामयाब हो जाइएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत के आगे कुछ नहीं है। चलिए बने रहे हमारे चैनल पे। आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।